ठीक है, ओके। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में बताया था रेंज ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था रेंज ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। आपका जो प्रोसेसर है, ठीक है, सभी डेटा को, जो डेटा आप इनपुट करते हैं, जो नंबर्स आप इनपुट करते हैं, उसको हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में क्या करता है, हैंडल करता है। टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हैंडल करता है। और इसका जो रेंज होता है माइनस 2 टू पावर n -1 2 प्लस 2 टू पावर n -1 है। where n is number of bits, where n is number of bits, total number of bits including साइन बिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन बिट को मैंने माइनस कर दिया है, तो चूंकि फर्स्ट बिट ऑलवेज रिजर्व फॉर साइन बिट, तो यहाँ पर भी मैंने -1 कर दिया साइन बिट के लिए, और यहाँ पे -1 कर दिया मैंने जीरो के लिए, क्योंकि पॉजिटिव साइड में जो रेंज होता है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो होता है। तो जीरो से लेके कहां तक जाएगा, वो पर्टिकुलर रेंज तक जाएगा वो, तो उस पर डिपेंड करता है यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए आप लोग सभी लोग, जैसे मैं यहाँ पे डेटा टाइप लू, इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसमें आप खास बात क्या बताने वाले हैं, देखिए अभी मैं धीरे धीरे इसकी खास बात बताता हूं यहाँ पे। ठीक, इंटीजर डेटा टाइप में यहाँ पर लोग देखें, डेटा टाइप a location of memory, a location of memory in byte and range, a location of memory in byte and range। जैसे मैंने यहाँ पे लिया इंटीजर, ठीक है, क्योंकि अब जो डेटा टाइप होता है उसका जो साइज होता है टोटली प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, आपको मालूम है। ठीक है, अभी जो सिस्टम आ रहा है आपके पास 32 ऑपरेटिंग सिस्टम 64 है, वहां पे जो साइज आता है 4 बाइट का आता है। लेकिन जब सी बनाया गया था उस समय जो प्रोसेसर था वहां पे जो साइज आता था 2 बाइट का आता था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो हैंडल कर रहा हूँ 2 बाइट पे हैंडल कर रहा हूँ। यदि आपका सिस्टम 4 बाइट में, सेम प्रोसेस फॉलो होगा 4 बाइट के लिए, उसका भी रेंज आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे इंटीजर है, मैंने यहाँ पे मान लिया हमारा जो सिस्टम है एलोकेट 2 बाइट मेमोरी स्पेस, और 2 बाइट का मतलब होता है 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, तो 2 बाइट का मतलब होता है 16 बिट। इट इज 16 बिट। कितने बिट का होगा, 16 बिट का होगा। इस 16 बिट के अंदर में पहला बिट ऑलवेज रिजर्व फॉर साइन बिट, तो एक्चुअल नंबर जो रहेगा आपका 15 बिट में स्टोर होगा। फर्स्ट बिट रिजर्व फॉर साइन बिट है, तो पहला बिट हो गया आपका साइन बिट, तो कितने बिट में आपका डेटा स्टोर हो रहा है, 15 बिट के अंदर में स्टोर हो रहा है। तो इसका आप रेंज देखेंगे n इक्वल टू यहाँ पे 16 डाल दीजिए आप, तो 16 -1 2 टू पावर 15 2 प्लस 2 टू पावर 15 -1, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी रेंज आएगी 327,682 प्लस 32767, ये इसकी रेंज होती है। आपको मालूम, सभी को रेंज इसका क्लियर है। ठीक है, तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, इंटीजर के केस में क्लियर पॉइंट सबको यहाँ पे। तो ये रेंज मैंने लास्ट क्लास में बता दिया, इसी फॉर्मूले का यूज किया मैंने। यदि आपका सिस्टम 4 बाइट का मेमोरी लोकेट कर रहा है तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे 4 बाइट मींस 32 बिट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, तो यहाँ पे 32 डाल दीजिएगा आप, तो उसके हिसाब से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, आपका रेंज आ जाएगा। हाँ, इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग यूज करते हैं %d, परसेंट आई भी यूज करते हैं %d। हाँ, एक और आता है यहाँ पर जिसको बोलते हैं हम लोग साइन मैग्नीट्यूड, साइन इंटीजर, साइंड इंटीजर। साइन इंटीजर में मेमोरी लोकेशन सेम रहेगा और रेंज भी सेम रहेगा, देयर इज नो चेंज, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंट, इसके लिए भी लोग %d यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं %u। ये भी 2 बाइट की मेमोरी लोकेट करेगा, 2 बाइट, लेकिन इसका रेंज जो कैलकुलेट करोगे, अनसाइंड का मतलब क्या होता है पहले ये देख लेते हैं हम लोग। तो अनसाइंड का मतलब होता है, अनसाइंड नंबर, अनसाइंड नंबर होता है नंबर विदाउट साइन, नंबर, नंबर विदाउट साइन, नंबर विदाउट साइन इज नोन एज
पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव नंबर रहेगा। जैसे मान लीजिए आप 4 बिट का रेंज निकालते हैं, 4 बिट, ऑल 4 बिट यूज फॉर स्टोरिंग डेटा, वो जितने 4 बिट है वो सभी 4 बिट स्टोरिंग डेटा के लिए, मतलब जो यूजेस है उनका डेटा को स्टोर करने के लिए हो रहा है। यहाँ पे पहले क्या होता था, साइन में फर्स्ट बिट निकल जाता था आपके हाथ से, साइन को स्टोर करने के लिए, प्लस और माइनस को स्टोर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है कि यहाँ पे साइन बिट यूज ही नहीं करना है, ये जो 4 बिट है कंप्लीटली यूज फॉर स्टोरिंग डेटा, ठीक है। तो इसकी रेंज आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 1 0 0 1 0 0 0 1 1 एंड लास्ट तक जाएगा ये, तो ऑल 1, ऑल 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी बेस 10 में, इसकी वैल्यू 1 आएगी बेस 10 में, इसकी वैल्यू 2 आएगी बेस 10 में, इसकी वैल्यू 3 होगी बेस 10 में, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, 15 होगी बेस 10 में। 0 to 15, ये सब नहीं बोलेंगे सर बिगिन विथ 1 है तो नेगेटिव है, नहीं, ये अनसाइन नंबर है, यहाँ पे साइन आपको यूज ही नहीं करना है, और साइन में यूज करते हैं तो आपका नंबर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंटीजर होता है, बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस केस में जो रेंज होगा, इस केस में जो रेंज आएगा आपका, जब आप इंटीजर लिखते हैं, अनसाइंड इंटीजर लिखते हैं, अनसाइंड इंटीजर या अनसाइंड नंबर लेते हैं, तो इस केस में जो रेंज होता है 0 to 2 to पावर n -1। सर कैसे, कैसे, देखो यहां पर सभी लोग, यहां पे जो वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 15, कितने बिट का, ये 4 बिट का है, 2 to पावर 4 -1 इक्वल टू 16 -1 इक्वल टू 15, ये आपका आंसर है। क्लियर पॉइंट। सिमिलरली यहां पर भी ये -1 क्यों, इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0, इट इज इंक्लूडिंग 0। यदि n इक्वल टू, यहां पे आप 16 डालेंगे, 16 बिट्स, 16 बिट आप डालेंगे, तो इसकी रेंज होगी 0 to 2 to पावर 16 -1। इसको कैलकुलेट करेंगे आप थ्रू कैलकुलेटर, तो 65535 आएगा आंसर, 0 to 65535 इसका आंसर आएगा। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे ये आपका अनसाइंड नंबर के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट बिट साइन के आपको स्किप नहीं करना है, आपको छोड़ना नहीं है। क्लियर है सबको पॉइंट यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा, 0 से स्टार्ट होगा पॉजिटिव नंबर और 2 to पावर n -1। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ऑल 1 है, ऑल 1 है, ऑल 1 है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है अनसाइंड नंबर में, और ये होता है 2 to पावर 4 -1, 2 to पावर 4 -1। नंबर ऑफ वंस काउंट कर लो, -1 कर दो, इक्वल टू 15 आ जाएगा ये। क्लियर पॉइंट। तो अब पीछे आते हैं, वापस लौटते हैं, तो यहां पे जो रेंज आएगी इस केस में, इस केस में रेंज बनेगा 0 to 2 to पावर 16 -1। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 0 to 65535 आंसर आएगा, ये आपका रिजल्ट आएगा। और इससे बड़ा एक डेटा टाइप होता है इंटीजर में, जिसको बोलते हैं आप लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट के लिए हम लोग यूज करते हैं %LD, %LI। इट इज एलोकेट 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस, 4 बाइट मींस 32 बिट्स। इसका रेंज ये नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो -32 बिट का है, तो फॉर्मूला में पुट कर दो आप, तो 2 to पावर 32 -1 31, 2 प्लस 2 to पावर 32 -1 31 -1, तो ये आपका रिजल्ट आएगा। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, आपको रिजल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। क्लियर हुआ शुभम आनंद, पॉइंट क्लियर हुआ, क्या बोला मैंने यहाँ पर, क्लियर सबको। चलिए आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे मेन पॉइंट यहां पर है कि चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनसाइन नंबर के लिए आपको ध्यान रखना है सभी को,
ये रेंज आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अनसाइंड रेंज फिर से लिख देता हूं, डेटा पता नहीं कहां पे चला गया। अनसाइंड नंबर, अनसाइंड मतलब हो गया नंबर विदाउट साइन, मीन्स पॉजिटिव नंबर, मीन्स पॉजिटिव नंबर, मीन्स पॉजिटिव नंबर। ठीक है, जैसे मैंने नंबर लिया यहां पर 4 बिट्स, तो ऑल 4 बिट यूज फॉर स्टोरिंग एक्चुअल डेटा, स्टोरिंग फॉर एक्चुअल डेटा। तो लास्ट वैल्यू होगी ऑल 1। तो ये हो गया आपका, इसको कैलकुलेट करेंगे 0 बेस 10, 1 बेस 10, 2 बेस 10, 3 बेस 10, और ये तुम्हारा हो गया 15 बेस 10। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 टू पावर 4 माइनस 1। 4 कैसे है, नंबर ऑफ बिट 4, तो 16 माइनस 1 इक्वल टू 15, इक्वल टू 15। तो रेंज यहां पे जो कैलकुलेट हो रहा है, रेंज ऑफ अनसाइंड नंबर 0 टू 2 to power n minus 1, where n is number of bits, where n is number of bits. If n equal to 16 bits, then range equal to 0 to 2 to power 16 minus 1. कैलकुलेट करेंगे आप, उसकी वैल्यू आएगी 65535। चलो क्वेश्चन देखते हैं अभी। यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, जैसे आपने लिखा है यहां पर वाइड मेन ओपन कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, इंट इक्वल टू 32767 प्लस 1 प्रिंट वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज कॉमा ए। तो व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा यहां पर। अब यहां पे देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया था इंटीजर की जो रेंज होती है -327,682 प्लस 327,67 होती है। आपने मैक्सिमम वैल्यू ले लिया और प्लस 1 कर दिया, आउट ऑफ रेंज हो गया ये क्या हो गया आपका, आउट ऑफ रेंज। ठीक है, देखो सभी लोग, ये आपका जो रेंज है इस साइकिल में मूव करेगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि 0 1 2 3, लास्ट वैल्यू आ रही 32767। ठीक है, यहां पे आएगा आपका -1 -2 -3 -4 -32768। ये तुम्हारी वैल्यू आएगी। क्लियर पॉइंट। यदि आप 32767 में प्लस 1 करते हैं यहां पर, ठीक है, तो आपका जो कंट्रोल होगा यहां पे आ जाएगा। मतलब आप इसको जब रन करोगे, यहां पे देखोगे तो एक ही अंदर में जो वैल्यू स्टोर होगी पॉजिटिव नहीं होगी, नेगेटिव होगी, -32768 होगी। ठीक है, जब इसको आप प्रिंट करेंगे और प्रिंट देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 32768। लेकिन बेटा फिर से एक बार बता दे रहा हूं, यहां पे मैं इंटीजर को 2 बाइट लेके चल रहा हूं, 2 बाइट लेके चल रहा हूं। ठीक है, यदि आपके सिस्टम में इंटीजर 4 बाइट का है तो फिर अभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, उसमें आंसर अलग आएगा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट आएगा। क्लियर पॉइंट, यहां पे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट आंसर आएगा। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मेंशन है कि आपका इंटीजर 2 बाइट का है, अब मैं रेंज के बाहर जा रहा हूं तो आउटपुट क्या आएगा, तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सर कैसे आया, नेगेटिव कैसे बन गया ये, अब क्वेश्चन यहां पे नेगेटिव कैसे बन गया। ठीक है, चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं यहां पे कि नेगेटिव कैसे आया ये। आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा यहां पर कि मैंने क्या मान लिया, इंटीजर आपका क्या है, इज 2 बाइट। 2 बाइट मींस 16 बिट, 16 बिट। आपने इनपुट क्या किया है, 32767। ठीक, इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं, ये बेस 10 है,
बेस 10 है। इसको मैं लिखूं यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टू पावर 15 माइनस 1, 2 टू पावर 15 माइनस 1। कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे देखिए आप लोग सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं आप लोग क्योंकि अभी पीछे आपने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे देखिए 2 टू पावर 15 माइनस 1 इक्विवेलेंट 32767, ठीक है। इसको मैं बानी में कन्वर्ट करूंगा, मैक्सिमम वैल्यू है ये, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू को आप बानी में जब कन्वर्ट करोगे, यहाँ पर 16 बिट के अंदर में इसको कन्वर्ट करोगे आप, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसके अंदर में आपने स्टोर किया 32767। जब इसको आप बानी में कन्वर्ट करोगे तो ये तुम्हारा 2 टू पावर 15 माइनस 1 है, तो यहाँ पे 15 टाइम 1 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बिगिन विद 0। और बिगिन विद 0 क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 2 टू पावर 15 माइनस 1, 2 टू पावर 15 माइनस 1। क्लियर पॉइंट? समझ में आ रहा सबको? सर कैसे आया ये नहीं समझ में आया मुझे। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 2 टू पावर 4 माइनस 1, इसको मुझे बानी में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखोगे? 4 टाइम 1, 4 टाइम 1। अभी बताया नहीं बताया? थोड़ी देर पहले ही बताया था। देखो यहाँ पर 4 टाइम 1 आ रहा है, तो 2 टू पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 15, और ये 15 है। सर और कोई रास्ता है इसका 15 निकालने का? कल भी मैंने बहुत सारी डिस्कस किया था आपको। 1 2 4 8, जहां जहां 1 आ रहा है उसको ऐड कर लो, लेकिन ये अनसाइंड नंबर है, ध्यान रखना ये अनसाइंड नंबर है। 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, तो ये हो गया तुम्हारा 15। क्लियर हो बच्चों? ये कितना हो गया तुम्हारा? 15 हो गया, ठीक है। सेम कहानी यहां पर है, सेम कहानी यहां पर है। अब क्लियर हो गया होगा आपको? अब यहां पे देखो, इसके अंदर पे प्लस 1 हो रहा है, तो यहां पे मैंने 1 लिया, 1 को बानी में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया 0 0 0 0 16 बिट में। अच्छा ये नंबर पॉजिटिव था, इसलिए पहला बिट मैंने यहां पे क्या लिया था? 0 लिया था। ये भी पॉजिटिव है 1। अब क्या करूंगा मैं? इन दोनों को ऐड करूंगा, प्लस करूंगा। जैसे प्लस करूंगा 1 प्लस 1 0, 1 कैरी, 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 1 प्लस 1 0, 1 कैरी 1। लो बेटा, अब इसको ध्यान से देखो आप लोग, ये इंटीजर है। इंटीजर मतलब बाय डिफॉल्ट साइन इंटीजर है। यहां पे जो पहला बिट है वो हमेशा साइन को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट बिट। यहां पे जो फर्स्ट बिट है, ये जो बिट है, रिप्रेजेंट साइन, रिप्रेजेंट साइन, ठीक है। तो बेटा ये नेगेटिव वैल्यू हो गई, कितनी वैल्यू हो गई? नेगेटिव हो गई। और किसके इक्विवेलेंट है? क्या ये -0 है? नहीं, -0 तो टूस एलिमेंट में होता ही नहीं है, तो -0 तो नहीं है ये। तो फिर सर ये क्या है? तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कन्वर्जन बताया था, कैसे कन्वर्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था आप लोगों को, ठीक है। एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूं मैं आपको। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था कि यदि आपका नंबर नेगेटिव है, आपका नंबर नेगेटिव है, बिगिन विथ 1 है, तो उसको बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करोगे? हाउ टू कन्वर्ट? जैसे मैंने आपको बताया था कि -13 को कन्वर्ट करना है बेस 10 में, तो आप पहले मल्टीपल ऑफ 2 लिख लीजिए। 1 2 4 8 16, तो 13 से जस्ट बड़ा क्या है? यहाँ पर 16 है। तो यहां पे सबसे पहला काम क्या करना है? -16 लेना है, 13 से जस्ट बड़ा, मल्टीपल ऑफ 2 में, तो 16 है, तो -16 लेना है। तो -16 में कितना ऐड कर दें कि 13 आ जाए, -13 आ जाए, तो +3 ऐड कर दें।
ये रूल बताया था मैंने। अब इसको भी मल्टीपल ऑफ 2 में लिखो, तो 2 + 1 = 3। तो -13 तो 16 सॉरी -16 के नीचे 1 लिख दो आप, 2 के नीचे 1 लिख दो आप, 1 के नीचे 1 लिख दो आप। जो नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है उनके नंबर 0 लगा दो। ये तुम्हारा नंबर कन्वर्ट हो गया बेटा, किस में कन्वर्ट हो गया? बेस 2 में। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि बाई चांस अब आपको यहाँ पे ये दिया है, अब -13 लाना है, तो कैसे लाओगे? ठीक है, और ये नंबर आपका 2's कॉम्प्लीमेंट में, 2's कॉम्प्लीमेंट में, तो कैसे उसको कन्वर्ट करोगे इन बेस 10 में? तो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपको। यहाँ पे लिखना 1, यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 और 16 है। इसको कन्वर्ट करना है, बिगिन विथ 1 है तो -16 ऊपर देख लो क्या नंबर है, 16। फिर उसके बाद जितने भी नंबर उनको प्लस कर लो, +2 + 1 कितना आ गया? -16 + 3 = -13 बेस 10। जैसे कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है, और एक बोला जाए कि बिगिन विथ 1 है और 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर है, बिगिन विथ 1 है, 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर है, तो इसका बेस 10 क्या आएगा? बहुत सिंपल है। कैसे करोगे आप इसको बेस 10 में कन्वर्ट? जितने भी बिगिन 1 है सबको हटा देना, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आप नेगेटिव नंबर्स है तो बिगिन में कितने भी वंस लगा दो आप। ठीक है, वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, सामने कितने भी 0 लगा दो, वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिर्फ नेगेटिव के लिए भी होता है, नंबर नेगेटिव है तो उसके सामने कितने भी वंस आप यूज कर दीजिए, वैल्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सेम कहानी यहां पर भी है। तो मैंने बिगिन वाले जितने भी 1 थे सबको हटा दिया, सिर्फ एक 1 को रखा, बस इसको रखा मैंने। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 ऐसा लिखेंगे आप। तो हर नंबर के ऊपर मल्टीपल ऑफ 2 लिख लीजिए। सर ये कैसे लिखते हो आप, क्यों लिखते हो आप? क्योंकि आपको मालूम होता है ये इंडेक्स 0 होता है, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, इंडेक्स 5। तो 2 to power 0 1, 2 to power 1 2, 2 to power 2 4, 2 to power 3 8, 2 to power 4 16, 2 to power 5 32। ये बिगिन विथ 1 है तो -32। ठीक, इसके बाद जितने भी 1 है, जहां पे 1 आ रहे हैं उनको ऐड कर दो आप, +4 +2 +2। ठीक है, और इसको आप ऐड करेंगे तो -32 + 6 कितना आ रहा है बताओ सब लोग? -26 बेस 10। ये इसका रिजल्ट है। सर और कोई रास्ता है इसको प्रूफ करने का? अपना आंसर सही है, बिल्कुल, बहुत सारे ऑप्शन मैंने बताया है आपको, डिस्कस किया हुआ सभी को मैंने यहाँ पर। वीडियो स्लो हो गया है सर, क्यों भाई? वीडियो आ रहा है सभी को? क्लियर है सबको वीडियो? अपने साइड में भी आप थोड़ा सा नेट को देखो, यदि आपके साइड में नेट का इशू होगा तो प्रॉब्लम क्लियर होगा। सर गेट के लिए 2 बाइट यूज करना चाहिए या 4 बाइट? गेट में वैसे मेंशन रहता है कि आपको इंटीजर कितने बाइट का लेना है, जब डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, वैसे हम लोग जनरली 2 लेके चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जहां पर 2 बाइट या 4 बाइट लेने से रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तब तो कोई इशू नहीं। आप 2 बाइट लेके, से पॉइंटर वगैरह है तो आप 2 बाइट लीजिए, 4 बाइट लीजिए, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वहां पे नहीं लिखा रहता है। तो मोस्टली हम लोग 2 बाइट को अज्यूम करके चलते हैं। वैसे जब उसको 4 बाइट देना रहता है ना तो क्वेश्चन में मेंशन रहता है, जनरली नहीं दिया है तो 2 ही बाइट लेके चलते हैं लोग, 4 बाइट लेके नहीं चलते हैं। फिर ओल्ड रूल जो डेनिस रिची के टाइम में बना था उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन जब उनको बताना रहता है, उनको मालूम रहता है कि ये आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ठीक है, यहाँ पर 2 बाइट में अलग आंसर आएगा, 4 बाइट में अलग आंसर आएगा, तो वो आपको मेंशन करके देंगे कि 4 बाइट से आप इसको बनाइए, 2 बाइट से इसको आप बनाइए, क्योंकि उनको भी बहुत नॉलेज है ना इस फील्ड का। तो उनको वो ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे कि स्टूडेंट फंस जाए, क्योंकि उनको भी जस्टिफाई करना पड़ता है आंसर को। ठीक है, तो इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे, बताएंगे आपको। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, देखिए सभी लोग दूसरे तरीके से कैसे इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर इसी नंबर को मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 1 1 1 1 लिया, 0 0 1 1 0 लिया यहाँ पर। ठीक है, बिगिन विथ, यहाँ पे देखिए सभी लोग बिगिन विथ 1 है तो ये साइन बिट इसको छोड़ दो। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि यदि आपका नंबर नेगेटिव है तो फर्स्ट बिट साइन बिट हो जाएगा, बाकी जितने भी बिट है आपके इनका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो आप।
तो इनका 2's का एलिमेंट लेंगे तो क्या आएगा 0 0 0 0 1 1 0 0 1 प्लस वन लेंगे आप, तो प्लस वन लेंगे तो 1 + 1 0 1 कैरी 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 आएगा यहाँ पर। तो इसको आप जब कन्वर्ट करोगे तो बिगिन विथ 1 है तो माइनस आ गया, देखिए सभी लोग बिगिन विथ 1 है माइनस आ गया 1 2 4 8 16। अब इनको ऐड कर लो सबको 16 प्लस 8 प्लस 8 जहां जहां 1 है उसको ऐड करना ना 16 8 एंड 2 प्लस 2 तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 16 प्लस 8 कितना होता है भाई 16 प्लस 8 10 8 प्लस 2 10 इसमें ऐड कर दो 26 आ तो रहा है, खत्म कहानी। 8 + 2 पहले कर लो 10 आ गया प्लस 16 तो प्लस 16 कर दिया आपने तो आपका रिजल्ट क्या आ गया 26। देखो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर हुआ सबको कैसे कन्वर्ट करना है। विपाशा अपना वीडियो ऑफ क्लोज कर दो और म्यूट में रहो, ठीक है सभी लोग अपना वीडियो ऑफ रखेंगे ना, नहीं तो बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगा। क्लियर हुआ बच्चों कैसे किया मैंने काम, सेम कंसेप्ट को मैं यहाँ पे फॉलो किया, सेम कंसेप्ट ठीक। अब मैं इसको कैसे फॉलो करूंगा देखो सब लोग, ये तुम्हारा इंडेक्स क्या है इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स 5 इंडेक्स 6 इंडेक्स 7 इंडेक्स 8 इंडेक्स 9 10 11 12 13 14 15 15 इसी को हम लिखते हैं ना 2 to power 0 1 2 to power 1 2 2 to power 2 4 2 to power 3 8 ऐसे लिखते जाते हैं। तो मैंने इंडेक्स लिख लिया क्योंकि 1 यहां पे आ रहा है बिगिन विथ 1 है भाई माइनस 2 to power 15 2 to power 15 ऐसा लिखेंगे माइनस 2 to power 15 इसको ऐसा लेंगे आप। तो इसकी जो वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद कहीं 1 है ही नहीं, इसके बाद कहीं 1 है ही नहीं तो आपको ऐड करने की जरूरत अब इसमें नहीं है। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 32768। देखो यही तो आपका आंसर आया था। तो या तो ये शॉर्टकट तरीका याद कर लो आप कि इसमें +1 किए तो इधर चले जाएगा आउट ऑफ रेंज, इसमें +2 किया आप लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, यदि इसमें आपने +2 कर दिया आउट ऑफ रेंज में ठीक है तो ये हो जाएगा -32767 यहां पहुंच जाएगा ये। सो मेरा पॉइंट यहाँ पे सभी को क्लियर हुआ है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे आपको दिया था 1 0 0 1 1, अब आपको डाउट हो गया कि सर ने इंडेक्स क्यों ले लिया, अरे भाई इंडेक्स लो या 1 1 2 4 लो एक ही चीज है 0 1 2 3 4। तो इसको कैसे लिया मैंने, ये 1 बिगिन में था तो माइनस 2 to power 4 ठीक, इसके बाद सबको प्लस करना है मैंने बताया है तो ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस 2 to power ऊपर क्या है 1 प्लस यहां पे 1 है यहां पे 0 है 2 to power 0 तो -16 प्लस 2 प्लस 1 तो -16 प्लस 3 इक्विवेलेंट -13 बेस 10। क्या बोलते हो आप लोग, आ रहा है रिजल्ट -13 बेस 10। ऐसे करो या ऐसे करो दोनों एक ही चीज है। इसी कंसेप्ट को मैंने यहां पर यूज किया था, इसी कंसेप्ट को, क्योंकि अब 0 1 2 की जगह पे मैं 1 2 3 4 लिखूंगा तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, इतनी जगह नहीं मेरे पास, इसलिए मैं 0 1 2 लिख लिया और 2 to पावर में ले लिया उसको। क्लियर, क्लियर भाई सबको, आगे बढ़ो। सिमिलरली यहां पे देखिए आप लोग, यदि आपने यहां पे लिया वाइड मेन, प्रोसीजर ऐसे ही फॉलो करना है, चाहे 4 बाइट लीजिए, चाहे आप 8 बाइट लीजिए, चाहे आप 10 बाइट लीजिए, कुछ भी लीजिए, प्रोसीजर तो यही फॉलो होगा। एक टाइम के बाद आपका जो वैल्यू होगा वो ओवरफ्लो करेगा ही करेगा, उससे ज्यादा वैल्यू जैसे आप डालोगे तो आपके डेटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे तो निगेटिव में चले जाएंगे, निगेटिव होंगे तो पॉजिटिव में आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिया यहाँ पर इंट a इक्वल टू -32768 -2 ले लिया और यहाँ पे मैं इंटीजर को 2 बाइट लेके चल रहा हूं
तो व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर? अब कुछ कुछ चीजें आपको दिमाग पे जोर देनी पड़ेगी, जो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो तभी आप कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे, अब मेरे पास एक रास्ता ये है कि मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूं, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूं, दोनों को ऐड कर लूं, ठीक है। चलो कन्वर्ट कर देते हैं। -32768, तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप? तो इसको मैं लिख सकता हूं -2⁻15 लिख सकता हूं। अभी भी मैंने बताया कुछ देर पहले, ये मैक्सिमम वैल्यू है 16 बिट की, नेगेटिव मिनिमम वैल्यू है 16 बिट में, ठीक है, 2⁻−15, ठीक है। तो इसको जब आप लोगे यहाँ पर इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर से लेता हूं मैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्लियर? अब देखो यहां पर ये माइनस है तो बिगिन विथ 1, और ये 2⁻15 है तो 15 पे 1 आएगा, 15 पे 1 आएगा, बाकी जो नंबर्स रहेंगे आपके जीरो हो जाएंगे, जीरो जाएगा, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले यहां पे देखिए आप लोग, यहां पे नहीं, इससे पहले यहां पे देखिए आप लोग, इसको क्या माने थे? 1 15 टाइम्स 0 इक्विवेलेंट 32768, ये तो लिया था मैंने, सिंपल। इसको देखिए आप लोग ध्यान से, इक्विवेलेंट -32768 है ये। तो कुछ चीज ये मैंने बताया ना आपको, अब याद भी करना पड़ेगा कि पीछे कैसे किए थे हम लोग। तो यहां पर नेगेटिव नंबर है आपका, ठीक है, तो नेगेटिव नंबर है, अब उसको कन्वर्ट करना है आपको, तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप? तो मैंने अभी जैसे -13 का बताया था कन्वर्ट करना, वैसे इसको भी कन्वर्ट करो, तो यही आंसर आएगा, ठीक। अब -2 है आपके पास, -2 को कन्वर्ट करना है आपको किसमें, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है? 16 बिट में कन्वर्ट करना है आपको -2 को, और फिर दोनों को प्लस करना है। तो कैसे करोगे बताओ सब लोग यहाँ पे -2 को? तो -2 को अभी भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, -2 को कन्वर्ट करना है तो 1 2 4, तो -2, 2 के नीचे 1, और यहां पे क्या आ जाएगा? 0। ये -2 है, सही में -2 है क्या? ये सही में -2 है कि नहीं है? आपको चेक करना है क्या इक्विवेलेंट -2 है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यदि ये माइनस, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि -2 है कि नहीं है, 1 0, ठीक है, तो इसको क्या करिए आप, ये टूस का एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा, इस 1 को छोड़ दीजिए, इस 0 को लीजिए, इस 0 का टूस का एलिमेंट लीजिए आप, तो 1 और +1 करिए, 1 + 1 0, 1 कैरी 1, तो बेटा ये 2 आया, और ये 1 तुम्हारा साइन बिट है माइनस, बिल्कुल -2 है ये। बोलो कि सर एक बिट और लगा लो, 1 लगा लो, नंबर निगेटिव तो बेटा कितना भी 1 लगा लो, तो है तो -2 ही हो, क्योंकि नेगेटिव नंबर के सामने कितने भी 1 आप यूज कर दो, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेम कहानी यहाँ पर भी है, कुछ विजुलाइज हुआ यहाँ पर सबको, ठीक है। इसको भी देखो, इसको मैं कन्वर्ट कर दूं, इसको देखो यहाँ पे, इसको मैं अब इसका टूस एलिमेंट लो, नंबर आपका टूस एलिमेंट है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, टूस एलिमेंट लेना नहीं भूलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 1 +1, 1 + 1 0, 1 कैरी 1, बाकी में क्या आ रहा है? 0। तो ये हो गया माइनस, यहां से माइनस, और यहां से क्या आ गया? 2। देखो अभी भी -2 ही आ रहा है, कितने भी 1 लगा दो तो -2 ही आएगा। विजुलाइज हुआ सबको यहाँ पे? 1 1 0, गेस्ट यूजर बोल रहे हैं कि सर +2 है, उनको +2 दिख रहा है, +2 नहीं है, +2 नहीं है, क्यों भाई? +2 है, सब लोग क्या बोलते हैं? हाँ, दूसरा रास्ता तुम्हारे पास ये था कि मैंने बताया था -2 है, तो 2 से जस्ट बड़ा क्या होता है? -4, इसमें कितना ऐड करूं कि +2 आ जाए, -2 आ जाए, तो +2, ये करोगे आप, तो 1 2 4, तो 4 के नीचे 1,
और 2 के नीचे 1, इसको 0। तो बेटा यही तो है, वो वही तो है। मैंने क्या बोला भाई, इस 1 को हटा सकते हो तुम, इस 1 को हटा भी सकते हो, या इसके आगे बहुत सारे 1 लगा सकते हो, वैल्यू को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा मैंने यहाँ पे बताया आपको, जो कि नंबर बिगिन विथ क्या है, नेगेटिव है, साइन विथ नेगेटिव है। क्लियर हुआ सबको? यहाँ पे क्या बताया मैंने, क्योंकि बाइनरी कन्वर्जन ही नहीं कर पाओगे तो आंसर क्या बताओगे फिर? नहीं समझ में आया तो बताओ, फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं। क्लियर सभी को? बोलिए बोलिए बोलिए। जो रट्टा मारते हैं उससे बात नहीं बनने वाली है, रट्टा बहुत मार लिए। ठीक है, एक्सप्लेन करूं फिर से, अब बन जाएगा कि नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 2-3 रास्ता मैंने बता दिया। अच्छा, ये रास्ता आपको डिफिकल्ट लगता है तो और इजी रास्ता बता देता हूं आपको मैं। ठीक है, कैसे सर? देखो यहाँ पे दूसरा, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं, और आप गिट कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल मेथड आने चाहिए। इसको बोलते हैं अपना सर्कल बड़ा करना, अपना नॉलेज इंक्रीज करना। ठीक है, जिससे कि आपको एक जगह पे कंफ्यूजन हो रही है तो दूसरी जगह से आप वेरीफाई कर लो, भाई ये सही है, कॉन्फिडेंटली कैसे बोलो कि अपना आंसर सही है। ठीक है, चलो, अब कोई स्टूडेंट बोलेगा ना सर +2 था, आपने -2 लिख दिया था, गलत था, तो मैंने 2-3 तरीके से प्रूफ करके दिखा दिया आपको। ठीक है, अब दूसरा रास्ता बताता हूं आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे एक रूल और है यहाँ पर, यदि तुम्हारा नंबर -n है और इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म में, प्रोग्रामिंग में, तो कैसे लिखोगे आप? 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ +n लोगे आप, +n लोगे आप, +n लोगे, इसको फॉलो करेंगे आप। सर क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं, यहां पे समझिए सब लोग, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको -2 को कन्वर्ट करना है बेस 2 में, तो आप लोग क्या करो ना, +2 ले लो। तो +2 क्या होता है तुम्हारा? +2 0 और 2 मीन्स 1 0। इस पूरे का 2's का एलिमेंट ले लो, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, इसमें +1 कर दो, तो 1 + 1 0, 1 कैरी 1 1, ये तुम्हारा है इक्विवेलेंट -2 बेस 10। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आ गया 1 1 0, अभी भी आ रहा है 1 1 0। अब इसके सामने मैं कितने भी 1 लगा दूं तब भी ये क्या रहेगा? -2 ही रहेगा, -2 ही रहेगा। इस 1 को, पहले वाले 1 को हटा भी दो तो भी -2 ही रहेगा वो। समझ में आ पॉइंट? क्लियर? सर कैसे हटा दिया आपने, क्यों हटाने की बात कर रहे हो? अभी देखो ये क्या किया था मैंने, इसको देखो, इसको मैंने क्या किया था, ये इतने सारे 1 मुझे दिख रहे थे, 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर था, बिगिन विथ 1 है, नेगेटिव है, तो पूरे 1 हटा दिया, सिर्फ एक 1 को रखा बस स्टार्टिंग में, बाकी की जरूरत ही नहीं है अपने को। ठीक है, अब मैंने 2 तरीके से प्रूफ किया, एक तो मैंने इस तरह से बताया -26 कैसे आएगा, और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, यदि आपको कंफ्यूजन होता है तो पहला 1 छोड़ दो, पूरे बिट को 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो भी -26 आ रहा है। तो नंबर नेगेटिव है तो कितने भी 1 लगाओ वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब क्लियर हो गया होगा, अब ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ, अपने को रिजल्ट आ गया यहां पर 1 1 0, 1 1 0 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, 1 1 0, तो यहां पे क्या लेंगे सर, 0 लेंगे कि 1 लेंगे बच्चों? यहां पे 16 बिट में, 16 बिट में इसको फिलअप करना है मुझे, तो 1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए? बिल्कुल 1 लेंगे आप, नंबर नेगेटिव है तो 1 रखेंगे, कितने भी 1 लगा दीजिए, वैल्यू चेंज नहीं होगी, एकदम आंख बंद के बोलिए, कॉन्फिडेंस से बोलिए। ठीक है, तो इसको मैं यहां पे अब ऐड करूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1 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 + 1 0, 1 कैरी, तो बेटा ये बन गया 17 बिट का, और अपना जो रजिस्टर, अपनी जो मेमोरी है 16 बिट की है, तो पहला बिट क्या हो गया? लॉस, ये अंदर स्टोरी नहीं होगा। अब देखो बिगिन विथ नंबर क्या हो गया? 0 हो गया, और बिगिन विथ नंबर 0 हो गया तो क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया, प्लस में हो गया, पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव नंबर आपका किस में कन्वर्ट हो गया? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करो बेस 10 में, इस बानी को,
जिसको बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 टू पावर 15 माइनस 1 माइनस 1, 2 टू पावर 15 माइनस 1। इसको मैं सॉल्व करूंगा, माइनस ये 2 टू पावर 15 मीन्स 3 टू 7 6 8 6 8 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस 3 टू 7 6 6। ये आपका रिजल्ट आएगा। सर इतना शॉर्टकट में कैसे बना दिया आपने? हमारे तो पसीने छूट गए थे इसको देखकर कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है, वो आपने फट से बना दिया। ठीक है, बताऊं कैसे बनाया मैंने इतनी जल्दी, कैसे कन्वर्ट किया बताऊं? चलो देखो यहां पे, ये सब सीखना पड़ेगा बेटा अपने को, यही सब तो सीखना है अपने को। देखो यहां पे बहुत ही इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। जैसे अपने पास है 0 1 0 1 1 है, इसको ये बेस 2 में, इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो क्या क्या रास्ते आपके पास हो सकते हैं, क्या क्या रास्ते आपके पास हो सकते हैं? पहला रास्ता क्या है तुम्हारे पास? एक तो ओल्ड मेथड है जो तुम लोग पहले लिखते थे यार, वो मैं यूज ही नहीं करता हूं, मतलब मुझे नफरत है उस मेथड से ही, मतलब नफरत है कि 0 1 2 3 ऐसा लिखते थे आप, याद करो। बिगिन विद 0 है पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर तुम लिखते थे यहां पर सभी लोग, याद करो कैसे लिखते थे आप लिखते थे यहां पे 1 जो कॉलेज में पढ़े होंगे आप लोग, 1 मल्टीप्लाई 2 टू पावर 3 पहला, फिर लिखते थे प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 टू पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 टू पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 टू पावर 0। अरे भाई 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 ही होता है, तो अननेसेसरी क्यों लिख रहे हो उसको, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना, इतना टाइम का है लाइफ में? ठीक है, तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 इंटू 2 टू पावर 3 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, तो बेटा आ गया ये 11 बेस्ट है। ये करते थे, ओल्ड मेथड यही है सबके पास, यही सिखाया गया बचपन से हम लोगों को। ठीक है, ठीक है, बेसिकली अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रास्ता आपके पास क्या है? दूसरा रास्ता है मेरे पास कि भाई इतना टाइम कहां लिखने का, तो इसको मैंने लिखा 2 टू पावर 0 है, 2 टू पावर 0 1, 2 टू पावर 1 2, 2 टू पावर 3 4, 2 टू पावर 3 8 ऐसा। तो 1 मल्टीपल ऑफ 2 लिख लो आप, 1 2 4 8, 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3, जहां जहां 1 है सिर्फ उसको ऐड कर लो आप, 8 प्लस 2 प्लस 1, तो बेटा किए वही है वही चीज, कोई अलग से नहीं है। तो कितना आ गया तुम्हारा 11, भी 11 दे रहा है। दूसरा ऑप्शन, यार ये तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है मुझे, तो 0 1 0 1 1 बेस 2 इक्वल टू, तो 2 टू पावर 4 माइनस 1 1 2 4 8 माइनस 4 16 माइनस 5 इक्वल टू 11 बेस 10। नया मेथड ला दिया मैंने। क्यों ऐसा लाया मैंने? क्योंकि मुझे मालूम है यार कि ऑल 1 होता ही है, ऑल 1, कहीं 0 नहीं होता, और बिगिन विद 0 है, ध्यान रखना बिगिन विद 0, नेगेटिव है तो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी प्लस 1 2 3 4 2 टू पावर 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। एग्री हैं सब लोग? इक्वल टू क्या आएगा 15 आएगा, ये इक्वल टू 15 आएगा। ठीक, कहीं पर भी 0 नहीं है तो इस रूल को आप बेहिचक यूज करिए आप, ऑल 1 है तो। ठीक है, इसी रूल को मैं यहां पे खेल गया, क्या किया मैंने, अजूम कर लिया, दिमाग में अजूम कर लिया कि ऑल 1 है ये, तो इसका रूल क्या बन गया 2 टू पावर 4 माइनस 1 बन गया, ऑल 1 है, ये तो 0 है बिगिन विथ पॉजिटिव। लेकिन मेरे दिमाग में ये भी था यहाँ पे 0 में एडजस्ट करा, ऑल 0 नहीं है, ऑल 1 नहीं है, ऑल 0 भी नहीं, ऑल 1 भी नहीं है, तो इसमें एक 0 यहाँ पर आ रहा है बीच में, तो किस नंबर पे 0 आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो इमीडिएटली माइनस 4 कर दिया मैंने। भाई ऑल 1 है तो 15 है ये,
ऑल वन है 15 है, -4 जैसे क्या 11 बन गया। तो सिर्फ वही एडिशन में आएगा जहां जहां पे 1 होगा। 8 + 2 + 1। समझ में क्या किया मैंने ऐसा किया, पहले लिखा 8 प्लस, फिर से किया पे मैंने क्या किया, पहला काम क्या किया मैंने 8 + 4 + 2 + 1, पहला काम ये किया मैंने। फिर यहां पे मैंने देखा 0 4 पर है तो -4 भी कर दिया, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू आती है 2 to power 4 -1 आती है। करके देख लो मल्टीपल ऑफ 2 में। आप लोगों ने पढ़ा होगा जेपी सीरीज, जेपी सीरीज पढ़े हो नहीं पढ़े हो? 0 to power 2 to power 0, 2 to power 1, 2 to power 2, 2 to power 3 पढ़े हो ना सब लोग? उस फॉर्मूले का यूज कर लो आप लोग। तो जेपी सीरीज क्या होता है 1 + x + x² + so on x + n, x to power n + 1 - 1 upon x - 1। याद आया? कुछ हवा लगी? इसको भी याद करने की जरूरत है। तुम अंदर घुसते जाओगे ना तो खुद ही तुमको दिमाग काम करते जाएगा भाई, बस घुसने की देरी है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 1 + 2 + 3 + सॉरी 3 नहीं है 8 4 है, +4 + 8, ठीक है, -4। तो इसको तुम लिख सकते हो 1 + 2 to power 1 + 2 to power 2 + 2 to power 3, 2 to power 3 -4। जीपी सीरीज अप्लाई कर दो इस पे। जीपी सीरीज जैसे अप्लाई करोगे तो 2 to power 3 + 1 -1 upon 2 - 1 -4। अब भाई इससे ज्यादा मैं और क्या आपको बताऊं? 2 to power 4 -1 -4 आ गया रिजल्ट। 2 to power 4 16 - 5 11। बेस्ट है। क्लियर हुआ सबको? अब तो और क्लियर कर दिया मैंने, एकदम बारीकी में चला गया मैं तो, ठीक है। इतना बारीकी में कोई नहीं बताया होगा आपको अभी तक। क्लियर हुआ बच्चों? आ गया सभी को पॉइंट क्लियर? ठीक है। इसी कंसेप्ट को मैंने नकल किया पीछे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये मान लिया कि हमारा 15 बिट पूरा का पूरा 15 बिट 1 है, अजूम कर लिया ऑल 1 है। तो ऑल 1 जैसे अजूम किया ना 2 to power 15 - 1 ये फॉर्मूले से आ गया। लेकिन मुझे यहां पे दिखा भाई एक जगह 0 भी है। किस पोजीशन में 0 है? 1 पर। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, तो 1 पे 0 है, 1 पे 0 है तो -1 भी कर दिया मैंने यहां पर। 2 to power 15 ऑल 1 के लिए हो गया और 1 पे 0 है तो -1 कर दिया, रिजल्ट आ गया अपना। फास्ट कैलकुलेशन, ठीक है। ओके सभी को ठीक लग रहा है? बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा भाई, मैंने पहले से बताते आ रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। जितना ज्यादा आप बारीकी से पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें क्लियर होगी, आपका कंफ्यूजन उतना ज्यादा नहीं रहेगा टॉपिक में। नहीं तो फिर रट्टा मारो, और रट्टा मार के तो कंपटीशन नहीं निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो टेक्निकल आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े यहाँ पे। अच्छा सर इतना करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है, दूसरा रास्ता बता देता हूं मैं। दूसरा रास्ता अपने पास है यहाँ पर, इसका रेंज देखो आप, 0 1 2 3। इतना टाइम किसी और कोचिंग में आपको देगा भी नहीं सामने वाला। क्यों? बाकी कोचिंग में क्या होता है कि आपको जो पढ़ाते हैं वो टीचर्स होते हैं, वो सैलरी पे काम करते हैं, ठीक है। तो उनको जितना पैसा मिलता है उतना ही पढ़ाते हैं आपको, बस इतना पैसा मिला इतना ही पढ़ाना है। बहुत बड़ी कोचिंग में चले गए, वहां भी सो है, वो क्या मानते हैं आपको ये सब आता है, वो क्या मानते हैं आपको ये सब आना चाहिए, नहीं आता आपको तो आप गधे हो, ऐसा बोलते हैं वो लोग। जहाँ पे आप 1 लाख 2 लाख दोगे ना, वो ऐसे मानेगा अरे 1 लाख दे रहा है मतलब इसको सब आता होगा। ऊपर ऊपर पढ़ाएगा, ऊपर ऊपर पढ़ाएगा तो 101% आप फेल होने ही वाले हो पेपर में। 101 पेपर लिखवा लो मेरे से, फिर आपको एक्स्ट्रा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यदि आपका बेस मजबूत नहीं है। और कई फालतू जगह जहाँ पे हवाबाजी हो रही है, दिखावा हो रहा है, जहाँ पे सिर्फ थंबनेल अच्छा बनता है, यूट्यूब में शोर मचा रहे हैं, वहां तो और नहीं पढ़ाने वाले आपको। उनको सिर्फ अपना माल बेचना है, पैसा कमाना है। ऐसी जगह चलेगा तो वहां पे भी आपका बेस क्लियर नहीं होने वाला, चूंकि उस पढ़ाएंगे नहीं। और यहाँ पे मैं इसलिए पढ़ाता हूँ
क्योंकि यहाँ पे हम तो पैसे तो ले ही रहे हैं आपसे, फ्री में तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये मैं ही टीचर हूँ, मैं ही पैसे आपसे ले रहा हूँ, तो मुझे अपना बेस्ट देना है। जैसे कि आप 10 लोगों को और बोलिए कि चलो सर के पास पढ़ो यार, कोई नहीं बताने वाला है सब चीज़ें। इसीलिए लॉकडाउन के बीच में भी काफ़ी एडमिशन यहाँ पे हुए और लोग धीरे 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 जुड़ते जा रहे हैं। बाहर से कितने लोग यहाँ पे ज्वाइन किए। अभी ऑफलाइन स्टार्ट होगा, देखना सब आ जाएंगे, सर के पास चलना है, ठीक है। तो ऑनलाइन लेकिन चलता रहेगा, चिंता मत करिएगा, ऑनलाइन हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को ऑनलाइन में भी आप इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे मैं नया ऐप आ गया है, वीडियोस भी अपलोड होना स्टार्ट हो गई हैं, इस वीक में वहाँ पे काफ़ी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, और डिजिटल बोर्ड वगैरह भी लग गया है, तो इसमें हमको ही मजा आ रहा है, इसमें भी काफ़ी मजा आ रहा है। और सबसे अच्छा कि इंडिया लेवल पे हम लोगों से मिल पा रहे हैं। ये चीज़ पहले ऑफलाइन में लिमिटेड था कि यहाँ के ही बच्चे मिल पाते थे, तो मजा आ रहा है, हमको भी मजा आ रहा है, ठीक है। तो लगे रहिए आप लोग ईमानदारी से, तो मजा आएगा आपको। चलिए 32767, अब यहां पे देखिए आप लोग, -1, -2, -3, -4, तो यहां पे रिजल्ट ऐसे नहीं आता है, क्योंकि हम बच्चे का पूरा बेस क्लियर कर देते हैं। और एक बार बेस क्लियर हुआ, फंडामेंटल क्लियर हुआ, एक लेवल तक ले जाके छोड़ दिए, उसके बाद फिर मुझे उसके पीछे नहीं पढ़ना पड़ता, खुद ही कर डालता है, क्योंकि उसको इतना क्लियर हो जाता है सब्जेक्ट, तो उसको पीछे नहीं लगना पड़ता है। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ सब लोग। यहाँ पे तुमने क्या लिखा है, यहाँ पे तुमने लिखा हुआ है कि -2, इसको बलवेट करो तो -32770, ये आउट ऑफ रेंज है बेटा। 68 ये तुम्हारा, 69 इधर आएगा, 70 यहां आएगा, ये रेंज के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें -1 तुम करते, -1 तो यहां पे पहुंचता है, क्योंकि आपने -2 कर दिया है, तो यहां पे पहुंच चुका है 32766। देखो यहां पर भी कैलकुलेट करने के बाद यही वैल्यू आई थी, और यहां भी कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर जो आएगा, बस ये ध्यान रखना कि आप लोग 2 बाइट पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, 4 बाइट में नहीं कर रहे। 4 बाइट में करेंगे तो आंसर अलग आएगा। ये तुम्हारा आंसर है, नहीं यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ 6 आएगा, ये तुम्हारा आंसर है, 666666, ठीक है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो ये चीज ध्यान रखो आप लोग सभी लोग, कि इंटीजर ले रहे हैं आप, तो 3276682 प्लस, प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं होगा। इधर से आउट ऑफ रेंज होगे तो इधर चले जाओगे आप, इधर से आउट ऑफ रेंज होगा तो इधर चले जाओगे आप। इसी साइकिल में आप मूव करते जाओगे, गोल 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 चलते जाओगे आप। -3 करोगे एक कदम और आगे, इधर प्लस करोगे एक कदम इधर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक चीज और यहाँ पे बताऊं आपको, एक यहाँ पे हेडर फाइल है जिसको बोलते हैं हम लोग limits.h। आप हर एक नंबर का लिमिट प्रिंट कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। लिमिट का मतलब होगा मैक्स और मिन। इंट a = क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंट अंडरस्कोर मैक्स प्रिंट ऑफ %, a। इट इज ए मैक्रो, किसी ने यूज किया इसको, इट इज ए मैक्रो डिफाइन इन limit.h, ठीक है। इट इज ए मैक्रो डिफाइन इन limit.h, हैज डिफाइन, आगे इसको भी पढ़ाऊंगा हैज डिफाइन क्या होता है, इंट मैक्स 32767, 2 बाइट का रेंज है। तो जहां पे आपने इंट मैक्स लिखा है ना, तो बाय डिफॉल्ट हैज डिफाइन क्या करता है कि जहां जहां पर इंट मैक्स देखेगा वो बिफोर कंपाइलेशन 32767 को रिप्लेस कर देगा। इसको बोलते हैं मैक्रो टेम्पलेट, इसको बोलते हैं मैक्रो एक्सपेंशन। तो मैक्रो टेम्पलेट रिप्लेस बाय क्या हो जाएगा, मैक्रो एक्सपेंशन इनसाइड ऑल प्रोग्राम, इनसाइड इंटायर प्रोग्राम, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, रिप्लेस बाय दिस, इसका आउटपुट आप देखेंगे तो 32767 ये आपका आंसर आएगा।
16 मैक्स है शायद। इंट मैक्स काम नहीं करता है क्या? इंट मैक्स भी काम करता है, करके देख सकते हैं आप। इंट मैक्स भी मैंने यूज किया हुआ है। अच्छा, सबके फैकल्टी भाग गए भाई, भागने दो, क्या करोगे? मैं नहीं भागूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे बढ़े। क्योंकि देखो सी क्या होता है, अपडेट होते रहता है। पढ़ो ना, इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ। लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हुआ, यहाँ पे पढ़ाई करो सब लोग, मजा आएगा। चले आगे बढ़े बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपने लिया यहां पर वाइट मीन, आगे हम लोग इसकी टाइमिंग वगैरह और इंक्रीज करेंगे। इंट ए इक्वल टू, क्योंकि अभी क्या न्यू बैच सब बन रहे हैं, धीरे धीरे सारे बैच बन जाए, सारी चीजें सिंक्रोनाइज हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग टाइमिंग वगैरह और सेट करेंगे इसको। जैसे अभी 1.5 घंटे या 2 घंटे चले तो टाइमिंग धीरे धीरे इसको बढ़ा भी सकते हैं हम लोग, ठीक है। बस आपको बस ये है कि पढ़ना है बस, मतलब आपको बाकी चीजें मैनेज करना है, बहाना नहीं भाई आज ये है कल वो है, बच्चे का मतलब होता है ना, दोस्त का आज बर्थडे है सर, वो तालाब के किनारे पार्टी है वहां पे जाना है, ये सब से बचना है आपको। आप तालाब के किनारे पार्टी मनाने जाओगे तो फिर कैसे होगा, फिर नहीं पढ़ पाओगे ना। अनसाइड इंट ए 65535 +2, चलो बताओ क्या आउटपुट आएगा। 2 बाइट लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। रेंज लिख लो फटाफट, तो हो गया 65535, 65535, 65535 +2 करो इसमें। तो इस पे +2 करोगे भाई, +1 करोगे तो यहां पे आएगा ये वैल्यू, बढ़ेगी घटेगी नहीं, प्लस कर रहे ना, इधर जाएगा ये +1 करने से, +2 करने से यहां पे जाएगा। तो मेरा आंसर 1 आ रहा है, करेक्ट, सबका आंसर 1 आ रहा है। देखिए एक बार दिमाग में घुसा तो कोई रोक नहीं पाएगा आंसर बताने से आपको। 111 करेक्ट आंसर है, शानदार, ठीक है। प्रूफ करूं इसको मैं, 1 कैसे आया, प्रूफ करूं कैसे 1 आया यहां पर, ये तो मैंने अभी शॉर्टकट में बता दिया, ठीक है। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूं बानी में, कुछ नहीं करो, सिर्फ बानी में कन्वर्ट करो भाई, बस ऐड करो आंसर आ जाएगा। तो 60 यहां पर 65535 इक्वल टू 2 टू पावर 16 -1, 2 टू पावर 16 -1, ठीक है। 65535 इक्विवेलेंट 2 टू पावर 16 -1 होता है कि नहीं होता है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो। और अभी भी तुमने पढ़ा था कि 2 टू पावर 15 -1 15 टाइम 1, तो 2 टू पावर 16 -1 16 टाइम 1, और अनसाइन नंबर है, यहां पे साइन बिट यूज होता ही नहीं है। तो 16 बार क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 16 टाइम 1 आ जाएगा। क्लियर, समझ आया पॉइंट। 16 टाइम 1 क्यों आया यहां पर, कि 2 टू पावर 15 -1 क्या होता है, पीछे कराया था भाई, यहां पे कन्वर्ट किया था, ये देखिए यहां पर, जैसे यहां पे लिया था मैंने, कहीं पे लिया था मैंने, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू 2 टू पावर 15 -1 मींस 15 टाइम 1, तो 2 टू पावर 16 -1 मींस 16 टाइम 1, 16 टाइम 1, ठीक है। और इसमें क्या करना है, +2 करना है आपको, +2 करना है। तो +2 को बाने में जब कन्वर्ट करोगे तुम लोग, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0, पॉजिटिव नंबर है ना, 1 0, ऐड करो।
जब इसको ऐड करोगे तो 1, 1 + 1 0, 1 कैरी, 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 बाहर हो गया। तो भाई अंदर तो सिर्फ 16 बिट ही स्टोर होगा ना, क्योंकि आपकी जो मेमोरी 16 बिट की, उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं उसमें। तो क्या बन गया देखो, आ गया +1। क्लियर? तो मीन है कि 92 में कन्वर्ट करके कर सकते हो आप, जरूरत नहीं ऐसे करो, सबसे इजी है, आउट ऑफ रेंज हो रही है। आगे बढ़े, लेकिन मान लीजिए यहां पे वाइड मेन अनसाइंड इंट इक्वल टू -1 प्रिंट ऑफ %u, a, क्या आउटपुट आएगा बताओ सब लोग? व्हाट विल बी द आउटपुट? क्या आउटपुट आ रहा है बताइए सब लोग? 65535, वेरी गुड। यहां भी देखिए आप लोग, रेंज -1 अनसाइंड नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है भाई। -1 यहां पे होता ही नहीं है। लास्ट वैल्यू क्या है? 65535, ये लास्ट वैल्यू है। ठीक है, तो -1 कहां पे आएगा? 0 से जस्ट पहले, इट इज इक्विवेलेंट -1। -1 0 से पहले आता है, और 0 से जस्ट पहले यहां पर क्या है? एक्चुअल वहां पे नंबर क्या है? तो ये तुम्हारा आंसर आएगा। -1 यहां पे नहीं होता है, -1 यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो -1 यहां पे होगा। इसके आगे -2, इसके आगे -3, लेकिन -2 -3 यहां पे प्रेजेंट नहीं होता। उसकी जगह पे क्या रहेगा? 65534, 65533, ऐसा रहेगा। यदि मैं यहां पे ऐसा लिख दूं, अनसाइंड इंट इक्वल टू -3, और आपसे बोला जाए आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, तो -3 इक्विवेलेंट दिस 655, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। समझ पॉइंट? क्लियर? अनसाइंड नेगेटिव नहीं होता, टोटली पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। अनसाइंड टोटली पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता ये। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। तो ये था अबाउट इंटीजर डेटा टाइप। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप। आपको मालूम है कि आपका जो सिस्टम है, सिस्टम कैन नॉट हैंडल कैरेक्टर डायरेक्टली। सिस्टम हैंडल आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। सिस्टम क्या करता है आपका? सिस्टम हैंडल आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। सिस्टम हैंडल आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर एंड आस्की वैल्यू, ये आस्की वैल्यू हमेशा क्या होता है?
इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप। जैसे कैपिटल ए लिखते हैं आप, कैपिटल बी, जो सिस्टम होता है उसके सर्किट डिजाइन इसी ASCII वैल्यू पे बेस रहती है। ठीक है, जैसे आप ए लिखेंगे, क्योंकि आपका सिस्टम क्या, आपका कंप्यूटर क्या, डिजिटल डिवाइस है, वहां पे हर एक चीज 0-1 फॉर्म में होनी चाहिए, हर एक चीज 0-1 फॉर्म में होनी चाहिए। तो आप जब कैपिटल ए डालोगे तो उसको 0-1 में कैसे कन्वर्ट करेगा, वो तो कैरेक्टर है, इसलिए यहाँ पे फिक्स कर दिया गया, जितने भी कैरेक्टर सबकी ASCII वैल्यू फिक्स कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप ए लिखेंगे तो अंदर क्या उसको कन्वर्ट करेगा 65 में, इसको 66 में, इसको लेगा 90, 65 to 90। सिमिलरली स्मॉल ए, स्मॉल बी, तो स्मॉल जेड लेंगे आप तो इसकी वैल्यू लेगा 97, 98, और जेड तुम्हारा हो जाएगा 122। सिमिलरली 0, 1 to 9 लोगे आप तो 0, 48, 49, और 9 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 9 कितना होगा बताओ सब लोग, 9, लास्ट 9, 57, 57 ASCII वैल्यू। इसकी ASCII वैल्यू आप प्रिंट कर सकते हैं %d लिखकर। कैरेक्टर प्रिंट करना है तो %c लिखिए आप, और ASCII वैल्यू प्रिंट करना है %d लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल वाइड मेन ओपन कर्ली ब्रेसेस, ASCII वैल्यू प्रिंट करना है तो प्रिंट ऑफ %d, %d, कॉमा, कैपिटल ए सिंगल कोट, स्मॉल ए सिंगल कोट, 0 सिंगल कोट। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जब भी कैरेक्टर आप लिखते हैं तो सिंगल कोट में लिखेंगे, कैरेक्टर ऑलवेज रिटन इन सिंगल कोट। ठीक है, तो जब इसको लेंगे आप कैपिटल लेटर तो इसकी जगह पे क्या लेगा 65, यहाँ पे क्या आएगा 97, और यहाँ पे आएगा 48, 48। तो इसको जब प्रिंट करोगे तो ऐसा बन जाएगा प्रिंट ऑफ /n, तो %d की जगह पे क्या आ जाएगा 65, इस %d की जगह पे क्या आ जाएगा 97, और इस %d की जगह पे क्या आ जाएगा 48, 48। ठीक है, अब इसको तुम प्रिंट कर लो, आउटपुट आ जाएगा। तो इन लाइन 65, 97, 48, ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर बच्चा, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ, नेगेटिव इंटीजर प्रिंट करता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव भी प्रिंट करता है, %d प्रिंट करेगा ना, %u नेगेटिव थोड़ी प्रिंट करता है, पॉजिटिव प्रिंट करता है। ठीक है, और खुद भी थोड़ा रिसर्च किया करो यार। चलो, वाइड मेन, जैसे आपको /n भी एक करेक्टर है, इसकी भी ASCII वैल्यू होती है, इसको भी प्रिंट करके आप देख सकते हैं /n/t, ठीक है, x। तो इसकी ASCII वैल्यू आप प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ /n 10, ये तुम्हारा आंसर आएगा। इसकी भी ASCII वैल्यू होती है 10, फिक्स है 10। तो इसका /a की भी ASCII, /t की भी ASCII, सब करेक्टर है, सभी क्या होते हैं इंटेली एज ए कैरेक्टर कंसीडर होते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि ASCII वैल्यू लिख के करेक्टर प्रिंट कर लो, ये भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर, कि जैसे आपने लिखा प्रिंट ऑफ %c, %c, %d, %c, 1, 4, 3, %c लिखा है तो प्रिंट करेक्टर करेगा ये, और यहां पे इंटीजर लिखा है, इन सबको ASCII वैल्यू मानेगा, इन सबको क्या जूम करेगा वो, ASCII वैल्यू, क्या जूम करेगा, ASCII वैल्यू जूम करेगा। तो 1 ASCII वैल्यू किसका होता है,
1 आस्की वैल्यू किसका होता है? कोई भी? तो 1 आस्की वैल्यू होता है स्माइल फेस। आप व्हाट्सएप पे स्माइल फेस यूज करते हैं, इंस्टाग्राम में यूज करते हैं, फेसबुक में यूज करते हैं, वो सभी एज ए 1 कैरेक्टर टाइप, स्पेशल कैरेक्टर है सब, उनकी भी आस्की वैल्यू होती है। ठीक है, तो स्माइल फेस 0 नहीं होता भाई, 0 नहीं, स्माइली, हाँ स्माइली करेक्ट आंसर है। 4 किसका आस्की वैल्यू होता है और 3 आस्की वैल्यू किसका होता है? 4 होता है, इनका बोलना है इसका होता है। ठीक है, और 3 डायमंड का होता है। ठीक है, इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि आस्की वैल्यू लिख के कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट सभी को? तो इंटीजर लेके कैरेक्टर, कैरेक्टर लेके आस्की वैल्यू, दोनों प्रिंट कर सकते हैं आप। ठीक है, यहां पे देखिए आप लोग डेटा टाइप, ए लोकेशन ऑफ मेमोरी, a location of memory in byte and range तो यहां पे लिया मैंने कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं परसेंट से एलोकेट 1 बाइट, मैं यहां पे 1 बाइट अज्यूम कर रहा हूं, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, रेंज माइनस 2 टू पावर 8 माइनस 1 2, सेम फॉर्मूला जैसे इंटीजर लिए यूज करते थे, सेम कहानी यहां पर भी यूज करेंगे आप। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो 128 2 प्लस 127 इसको ही आपको यूज करना है। ठीक है, परसेंट सी यूज करेंगे कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए। यहां पर भी आउट ऑफ रेंज जाओगे आप तो डेटा ओवरफ्लो करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट क्या करना है, शो करना है। जैसे मैंने लिखा कैर x इक्वल टू 131, फिर से मैंने लिखा यहां पर प्रिंट ऑफ %d, x, देन क्लोज, व्हाट विल बी द आउटपुट? क्या बच्चों बताओ सब लोग, आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा बताइए, पहले आप लोग बताइए सब लोग। -125। ठीक है, तो इस केस में लोग देखें यहां पर रेंज, बस वही कहानी है, प्रोसीजर सेम है। 127 -1 -2 -3 -4 -128। तो यहां पे 1 बाइट के अंदर में यहां पे +131 एग्जिस्ट करता ही नहीं, होता ही नहीं, 131 बिलोंग ही नहीं करता, आउट ऑफ रेंज है भाई ये। रेंज के बाद मैक्सिमम कितना ले सकते हैं आप पॉजिटिव साइड में? 127। तो 128 यहां पे आएगा, 129 यहां पे आएगा, 130 यहां पे कहीं आएगा, 131 यहां पे आएगा। लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूं ना 127 के बाद 128 129 130 131 ये सभी आउट ऑफ रेंज है, बाहर है, ये फिजिकली यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो किसके इक्विवेलेंट होंगे? तो भाई ये तुम्हारा है माइनस, ये -127, ये हो जाएगा -126, ये हो जाएगा -125। मतलब फिजिकली ये जो बाहर लिखा वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? -125 के इक्विवेलेंट होगा। ये तुम्हारा आंसर है, करेक्ट आंसर है। सर मेरा सभी को पॉइंट कैसे रिजल्ट आ रहा है यहां पर? ठीक है, तो यहां पे आएगा -125, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम लोग यहां पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है,
सिमिलरली यदि आप यहां पे, ठीक है, क्या लेते हैं, नेगेटिव आउट ऑफ रेंज होते हैं, जैसे आप लिखा कैर एक्स कल टू -128 तक जा सकते हैं आप, 129 ले लिया आप, चलो 1 बाइट का लेके चल रहे हम लोग, %d, x, देन क्लोज कर्ली ब्रेसेस। तो व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा इस केस में, आउटपुट क्या आएगा, सेम कहानी यहां पर भी फॉलो करेंगे आप। सेम कहानी यहां भी फॉलो करेंगे आप, 0 1 2 127 -1 -2 -3 -128, ठीक है। अब यहां पे देखो -129, ये भी आउट ऑफ रेंज है, इसके बाहर आ रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, -129 यहां कहीं आएगा, तो इसके इक्विवेलेंट यहां पर क्या है, 127। प्रोसीजर कॉमन रहेगा, आप 2 बाइट को लेके चले, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए, यहां पर आउट ऑफ रेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है, वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन प्रोसीजर चेंज नहीं होगा, प्रोसीजर सेम रहेगा, चाहे आप 1 बाइट लीजिए, 2 बाइट लीजिए, 3 बाइट, रेंज निकाल लीजिए, रेंज के अंदर में तो सेम डेटा आएगा, आउट ऑफ रेंज होगा तो सेम प्रोसीजर आपको क्या करना है, निकालना है, बनाना है। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो इसके आगे जाओगे तो आप -130, 126 ऐसे बढ़ते जाओ। चलिए आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल। तो कल मैं आपको और डिस्कस करूंगा इसके बारे में, फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर डिस्कस करूंगा। तो आपको मैं सिखाऊंगा यहाँ पर आगे कि %p कैसे यूज करते हैं, %x कैसे यूज करते हैं, %X कैसे यूज करते हैं, %o कैसे यूज करते हैं, काफी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पर, ठीक है। आगे मैं डिस्कस करूंगा /r क्या होता है, /n क्या होता है, /n तो मालूम है आपको, /b क्या है, इन सबको भी मैं डिस्कस कल करूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं हम लोग, तो इसका PDF मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल भी क्लास सेम टाइम में रहेगा, 4 o'clock सेम टाइम, ठीक है। बाय बाय।